दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेव सी प्लस प्लस। ये जो कीवर्ड है डेव, ये जो वर्ड है डेव, इट इज नॉट अ वर्ड इटसेल्फ, इट बेसिकली एब्रिविएशन और अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है डेवलपमेंट की, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डेव सी प्लस प्लस, इट्स अ डेवलपमेंट सी प्लस प्लस। अच्छा, ये जो डेव सी प्लस प्लस नाम है, ये उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके ऊपर हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम बनाने हैं या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? MS वर्ड। प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? दैट इज पावर पॉइंट, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बनाने हैं, मतलब सी प्लस प्लस की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं, तो वहाँ जो हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। मैंने डेव की फुल फॉर्म आपको बता दी, डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर ना? अब इसको पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड IDE फॉर, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है और वो IDE ही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, फॉर कोडिंग प्रोग्रामिंग इन C++ इज डेव C++, ठीक है। C++ की अगर हमें कोडिंग करनी है, प्रोग्राम बनाने हैं, तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज डेव सी। और भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बट कॉमन सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। अच्छा, इट इज जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप उसके लिए MS वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के 2-3 और सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ड डेवलपर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप उनको यूज़ कर सकते, 2-4 हैं एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह C++ के प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं, जिसमें से कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो डेव C++ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ ग्राफिकल IDE that has an integrated compiler system to create applications for Windows as well as console. Development C++ is a fully featured IDE supporting features like debugging, auto completion, localization, syntax highlighting, class and variables browsing, project management, package manager and others. ये जो हमने पीछे IDE के कंपोनेंट्स पढ़े थे, IDE आइडिया नहीं है बेटा, ये IDE है उमर। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया इसका और इसका रिव्यू भी ले लिया हमने, लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा था। तो हमने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो पीछे कंपोनेंट्स देखे थे, वो तमाम कंपोनेंट्स इसके पास मौजूद होते हैं। किसके पास? डेव C++ के पास, ठीक है। डेव C++ जो सॉफ्टवेयर है ये एक IDE है। IDE का मतलब क्या? ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हम C++ के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वो तमाम कंपोनेंट्स इसके पास मौजूद है जो हमने यहाँ पे देख भी रहे हैं, उन्होंने बताए हुए भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इस सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस देते हैं C++ के प्रोग्राम बनाने के लिए। तो कॉमनली जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है C++ के प्रोग्राम बनाने के लिए वो ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन। अब बात करेंगे इंस्टॉलिंग एंड कन्फिगरिंग डेव C++। अच्छा, अब हमने अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो ऑब्वियसली पहले उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई गेम खेलना है तो हम क्या करते हैं? पहले गेम इंस्टॉल करते हैं, फिर गेम खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह अगर हमें C++ के प्रोग्राम बनाने हैं, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो पहले उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा और कन्फिगर करना पड़ेगा। कन्फिगर का मतलब क्या है कि उसको हमने अपने उसकी जो सेटिंग है वो सेट करनी पड़ेगी अपने मुताबिक कि भाई हम कौन सा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं या कौन सी लैंग्वेज उस पर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कन्फिगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं, कन्फिगरिंग के स्टेप हैं, अब ये हम आगे डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि भाई हाउ कैन वी इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर ऑन आवर सिस्टम, हाउ कैन वी डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर इन आवर सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इज दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट पॉइंट, डेव C++ इज फ्रीली अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम दिस लिंक। ये एक लिंक गिवन है यहाँ पे आपको, ठीक है। इस लिंक पे ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपको ये डेव C++ सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके आपने कोई पैसे वैसे पे नहीं करने, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, जैन अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप स्कूल में
या अपने जहाँ पे भी कोचिंग है वहाँ पे अगर आप कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ लैब में बैठ के आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी किसी रिलेटिव के घर जाना हो तो 2 मिनट का काम है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके कभी स्टे करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको कहाँ काम आएगी? प्रैक्टिकल्स में काम आएगी। थ्योरी के पेपर में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए है, ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए। ये प्रैक्टिकल्स में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी आना चाहिए और वहाँ पे आपको इसके ऊपर प्रोग्राम बनाने भी आने चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसका इंटरफेस देखना है कि ये होता कैसे है, कैसे इंस्टॉल होता है। तो मेरे ख्याल से आप आधा घंटा भी देंगे तो सीख जाएंगे। स्टेप सारे बुक में लिखे हुए हैं, स्टेप देख देख के फॉलो करें, सारा काम हो जाएगा। वो स्टेप सारे मैं अभी यहाँ से डिस्कस भी कर रहा हूँ कि हम कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो साथ ये बेटा ये लिंक मैंने अभी आपको बताया कि ये लिंक गिवन है, ये लिखा हुआ है लिंक यहाँ पे, आप इसको वहाँ पे गूगल पे आके लिंक लिखें तो इस लिंक पे ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी गूगल पे अगर आप जाके ऐसे भी लिखेंगे कि डाउनलोड C++ फ्री, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको गूगल से भी डायरेक्ट एक्सेस का मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग द इंस्टॉलेशन पैकेज वी कैन बिगिन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इन दिस बुक we will be using steps for installing dev C++ version 5.11 with the TDM GCC 4.9.2 compiler। इसका वर्जन गिवन है कि हम जो इस बुक में जिससे dev C++ सॉफ्टवेयर का जिक्र हो रहा है वो कौन से वर्जन का है और उसके पास कौन सा कंपाइलर मौजूद है, ठीक है। तो उसका बेसिकली ये जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप जो dev C++ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका आइकन कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ भी आगे, ठीक है। तो वो वाला सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है इस C++ की प्रोग्रामिंग करने के लिए। ब्लू कलर का इसका आइकन है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड इट, फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड इट। तो इसका मतलब क्या है कि डाउनलोड होगा तो इंस्टॉल होगा। तो डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन दीज आर द टू डिफरेंट प्रोसीजर, राइट, दीज आर द टू डिफरेंट प्रोसीजर। इसका ख्याल रखिएगा आप कि इंस्टॉलेशन एक अलग प्रोसीजर है, डाउनलोडिंग एक अलग प्रोसीजर। डाउनलोडिंग का क्या मतलब है? यू कैन गेट द फाइल इन योर सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, राइट, फ्रॉम एक्सटर्नल। अगर आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई फाइल अपने सिस्टम में लेकर आनी है उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर उस फाइल को अपने सिस्टम के ऊपर कंपैटिबल बनाना है चलने के लिए उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन। आप कभी प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन या कोई गेम जब डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो पहले वहाँ पे एक जो बार चल रही होती है वो डाउनलोड की चल रही होती है। जब डाउनलोड कंप्लीट होता है फिर वो इंस्टॉल करना शुरू करता है, फिर क्या लिखा हुआ होता है? इंस्टॉलिंग, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट प्रोसीजर लाजमी परफॉर्म होंगे, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल होगा। इज दैट क्लियर? ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 1, ठीक है, इट इज बेसिकली द आइकन। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसका ये आइकन आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, dev C++। ये आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है, आपको गूगल से भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने पीछे एक लिंक शेयर किया आपको, वहाँ से भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इजान, माहिबा, सबको आवाज़ आ रही है? क्लियर है? इज दैट ओके? ओके, स्टेप नंबर 1। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? जब आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जाएंगे तो उस वक्त ये स्टेप शुरू होंगे आपके, ठीक है। इंस्टॉलेशन में जब सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पहला स्टेप आपने करना है, परफॉर्म करना है, वो क्या है? सेलेक्ट इंग्लिश एज द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आपने सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि मैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसकी प्रेफरेंस लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश, ठीक है, पहला स्टेप, ओके कर देना है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आपसे वो लाइसेंस एग्रीमेंट मांगेंगे। एग्री टू द लाइसेंस एग्रीमेंट बाय प्रेसिंग आई एग्री बटन। जब आप वो वाला काम कर लेंगे, आपका स्टेप नंबर 2 पे जब आप मूव करेंगे तो वो आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट मांगेगा। लाइसेंस एग्रीमेंट पे जाके आपने क्या करना है? उसको आई एग्री करके ओके कर देना है। अब लाइसेंस एग्रीमेंट क्यों लिए जाते हैं? उसकी हर सॉफ्टवेयर की कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि अगर आप उनकी टर्म एंड कंडीशन से एग्री हैं तो आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उनकी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। आप गूगल से, प्ले स्टोर से भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो सब आपको कोई ना कोई लाइसेंस एग्रीमेंट करवाते हैं और कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन बताते हैं। हाँ, वो अलग बात है, हम वो पढ़ने की तौफीक नहीं करते, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन हम उनके साथ कमिट करते हैं, तब उस बेसिस पे जाके हमें वो सॉफ्टवेयर मिलता है, राइट।
ओके तो ये स्टेप नंबर 2 है जो हमने फॉलो करना है। क्या है कि हमने लाइसेंस एग्रीमेंट आगे एग्री करना है, उसके बाद हमें ये प्रोसीजर जो है प्रोसीड करना है। ठीक है, क्या है स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 दैट इज सेलेक्ट फुल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन फॉर टाइप ऑफ इंस्टॉल। टाइप ऑफ इंस्टॉल का जो ड्रॉप डाउन है, ठीक है, दैट इज फुल, इसको हमने सेलेक्ट करना है। अच्छा, दिस विल सेलेक्ट ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू रन dev C++ एंड कंपाइल C++ सोर्स कोड। क्लिक ऑन नेक्स्ट टू प्रोसीड। अच्छा, अब जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। आप इंस्टॉल करते वक्त अगर लिमिटेड फीचर्स सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आपको बाद में कोई और फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको एक्सेस करने की या उनको एग्जीक्यूट करवाने की कोई ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? अगर आपने यहाँ से कोई लिमिटेड फीचर जिसका सेलेक्ट कर लिए तो आपने शुरू में ही इंस्टॉल करते हुए इसका फुल वर्जन इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से फुल का वर्जन सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑल कंपोनेंट सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज select the installation directory. Select the installation directory where all the necessary dev C++ files and libraries will be installed. Usually the default specified path is used for installation, but you can change it if desired. Click on install to begin installation. अच्छा, अब क्या करना है आपने? डेस्टिनेशन फोल्डर। डेस्टिनेशन का फोल्डर का क्या मतलब है? Select the destination folder where all the necessary development files and library will be installed. Will be installed का मतलब क्या है कि आपने अब इसको ब्राउज करके वो लोकेशन देनी है जहाँ पे आपकी ये इस सॉफ्टवेयर की सारी फाइल जाके सेव होंगी। राइट, इस सॉफ्टवेयर की जहाँ सारी फाइल जाके सेव हो रही है, अब आपने यहाँ पे ब्राउज करके इसको वो लोकेशन देनी है। जब आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज के बाद वो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन कर देगा जिसके अंदर आप अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। C ड्राइव, D ड्राइव, उसके अंदर कोई फोल्डर बना के स्पेसिफिकली आप इसको इन फाइल्स को वहाँ पे सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको लोकेशन दे दी। लोकेशन देने के बाद आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ स्टेप नंबर 5 दैट इज द लास्ट स्टेप फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, व्हाट इज दैट स्टेप? द इंस्टॉलर विल शो द प्रोग्रेस फॉर इंस्टॉलेशन। Once the process completes, it will show a finish. जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये वाली विंडो ओपन कर देगा आपके पास। ठीक है, मेक श्योर द रन dev C++ 5.11 box is checked. This will automatically start dev C++ IDE after this installation complete. Click finish button to complete the installation process. आपको जब ये विंडो ओपन हो स्क्रीन पे तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे चेक हुआ हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे चेक हुआ हुआ हो, इसके बाद आपने इसको फिनिश पे क्लिक करके इस इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को वाइंड अप कर देना। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज द प्रोसीजर फॉर व्हाट? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का ये प्रोसीजर था जिसके 5 स्टेप थे। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के ऊपर कंपैटिबल हो जाएगा, चलने के लिए रेडी हो जाएगा।